बच्चों, द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। चलिए आज का ये जो आपका सेशन है ना, ये जो क्लास है ये सेमेस्टर 1 का क्लास है। सेमेस्टर ये 1 मैथ ऑनर्स का क्लास है एंड इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऐसे। इसके पहले आपको 2 क्लास हो चुका है जिसमें हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे लीनियर अलजेब्रा के अंदर। एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम लोग एक तो आपका डिटर्मिनेंट मेथड से सीखे और एक कौन सा मेथड सीखे हम लोग, एक और हम लोग सीख रहे थे एक्लन मेथड। वो दोनों आपको अच्छी तरीके से पता होगा, वो हम बता चुके हैं। अब आज जो एक नया मेथड पढ़ेंगे इससे भी रैंक ही निकालना है, लेकिन इस मेथड का नाम आपका है ना, इस मेथड्स का नाम है आपका नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म। क्या बोलेंगे? नॉर्मल मेथड या कैनोनिकल फॉर्म। इससे भी रैंक निकालना है क्योंकि ये मेथड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बुक कोई भी हो। क्योंकि अभी देखिए जो BBMKU है इस यूनिवर्सिटी में बुक को लेके थोड़ा प्रॉब्लम है, सब कुछ चेंज हुआ है और अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी हुआ है, तो है ना, तो उसमें से बुक कोई भी होगा लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा। तो आप हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं, ये आपको दिया हुआ है तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक मिनट, हाँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल या इसी को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, अब ये क्या है और क्या करना इस पर, तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान रखिएगा कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना इसका रैंक हमको फाइंड करना, वो भी नॉर्मल फॉर्म से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाते थे एक्लन में, यदि आपने एक्लन वाला क्लास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ज़रूर मिलेगा एक्लन फॉर्मेट वाला, लेक्चर 2 में वो है, तो उसको देख लीजिएगा तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले हमको क्या करना है। उसमें देखिए इसके पहले जो काम किए ना, हम लोग रॉ पे काम करते थे या फिर कॉलम पे, इसमें दोनों एक साथ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, पहले जो लीडिंग एलिमेंट है जैसे ये, तो ये तो इसमें 1 बना हुआ है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये रहने दीजिए। हमको क्या करना है, इसको 1 रखेंगे और ना फिर इसके नीचे का जो दिख रहा है आपको ये वाला, इस पूरा कॉलम को, जैसे 1 है इस पूरा कॉलम को 0 कर लेंगे पहले। ठीक है, पहले वही करना है। तो करिए, टारगेट करते हैं हम लोग, लिखेंगे ये R2 है तो R2 की जगह पे लिखेंगे R2 - 2 R1 ये होगा, और R3 की जगह पे हम लोग लिखेंगे कि R3 माइनस का R1, तो ये हो जाएगा, ये होगा आपका देखिए 1 2 3 1। ठीक है, फिर 2 - 2 0, 4 - 4 ये भी 0, 6 - 6 ये भी 0, 2 - 2 0, अरे ये तो पूरा 0 आ गया, कोई बात नहीं। 1 - 1 0, 2 - 2 0 और 3 - 3 0 एंड 2 - ये 1 हो रहा है तो ये 1 होगा, ऐसा हो जाएगा। अभी घबराना नहीं है क्योंकि हमको नॉर्मल फॉर्म करना है। तो नॉर्मल में हमको अब क्या करना होगा, देखिए इधर को 0 कर लिए ना, इस पूरा कॉलम को। अब क्या करेंगे ना, इस पूरा इधर देखेंगे, ये 1 था, इसके नीचे को 0 किए, अब इधर को सबको 0 करेंगे। तो ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है। अब हमको लिखना क्या है ना, हमको लिखना है कि ये कॉलम 2 है, तो कॉलम 2 के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे कॉलम 2 - 2 इंटू कॉलम 1। कॉलम 3 पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कॉलम 3 - 3 इंटू कॉलम 1। और कॉलम 4 को क्या लिखेंगे, कॉलम 4 को लिखेंगे कॉलम 4 - कॉलम 1। ठीक है, ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 1 0 0, तो ठीक है, 2 - 2 0, ये 0 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। 3 - 3 ये 0, ये 0 ही रहना और ये भी 0 रहना, और ये 1 - 1 0 और ये 0 और ये तो मेरा 1 ही रहना है। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा है दिक्कत आपके पास कि ना हमको क्या करना होगा, ये ऐसे करें तो इसका रैंक हमको लगभग पता ही हो गया है कि इसमें दिख रहा है कि नॉन जीरो, हमको कितना रॉ दिख रहा है 2, लेकिन इसको चूँकि हमको नॉर्मल फॉर्मेट में लिखना है तो क्या करिएगा, ध्यान रखेंगे, है ना। ये जैसे किए ना हम लोग क्या किए, इस 1 को लिए और इसके नीचे सब 0, इधर भी 0 कर दिए। अब इसको 1 बनाना होता है, जस्ट जो आगे का स्टेप है उसमें इसको क्या करना है, 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, पहले ये दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, आगे पीछे करिए दिखेगा आपको। तो ये कॉलम 2 और ये 4 हम लिखेंगे कॉलम 2 और कॉलम 4 का इंटरचेंजिंग कर रहे हैं। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1 0 0 0 ही रहेगा, ये 0 ये 0, ये देखेंगे ये 0 और ये 1 हो जाएगा, और ये 0 0 और ये फिर 0 और ये 0 ही होगा। इंटरचेंज किए 2 को 4 से। अब क्या होगा, अब इसके अगला स्टेप में हम लोग करेंगे, 1 मिनट देखिए, इसके आगे वाला स्टेप में हम लोग करेंगे
कि इसको यहाँ 1 लाना है, 1 को वहाँ ले जाना है, तो ले जाइए। क्या करेंगे अब इसको इंटरचेंज कर लीजिए, इसको ρ2 को ρ3 से। हम लिखेंगे R2 इंटरचेंज हो रहा है R3 से, तो ये मेरा बन जाएगा, क्या बनेगा, ये बनेगा 1 0 0 और एक 0 है, फिर ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 0 और 0 0 0 0। ये ऐसे तो बोलने का हम रैंक यहीं पे बोल देंगे कि इसका रैंक क्या है 2, क्योंकि नॉन जीरो रॉ 2 ही है। लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म में ये हुआ, ये आपका क्या हुआ ना, देखिए ये मेरा नॉर्मल फॉर्मेट में बदला, क्या हो गया, ये ऐसे यदि हम इसको घेरेंगे ऐसे, तो देखिए ये I2 है, ये ऐसे भी लिखता है कभी कभी कि ये I2 आया आपके पास, एक 0 0 0 0 ऐसे करके, तो मतलब बच क्या रहा I2, मतलब क्यों, क्योंकि देखिए 1 0 0 1 2 बाय 2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए I2, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, क्योंकि I2 आ रहा है तो रैंक क्या हो जाएगा, रैंक आपका हो जाएगा 2। देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज क्या 2। ये थोड़ा ज़्यादा इजी था, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ा, क्योंकि सारा जो था ना आपको सारा मिल गया, इसमें फटाफट 0 हो गया, इसमें ज़्यादा दिक्कत हमको नहीं हुआ। क्या करना था समझ आया, एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको करना क्या होगा, जैसे नॉर्मल बनाने से पहले आपको एक्लन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक्लन वाला कॉन्सेप्ट आपको यदि अच्छा से आ रहा है, और यदि नहीं आता है तो आप मेरा जो इसके पहले वाला वीडियो है प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देखिए एक बार, ठीक है, तो एक्लन समझ में आ जाएगा। तो फिर नॉर्मल पे काम करेंगे कि नॉर्मल पे हमको करना क्या है कि इसको लीडिंग एलिमेंट यही होता है, इसको 1 करेंगे, तो 1 ऑलरेडी किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या करना है ना, उसमें होता था ना कि ये डायगोनल के नीचे सबको 0 करते थे, लेकिन इसमें क्या करना है, ये 1 है, इसके नीचे को 0 करना है पहले इस पूरा कॉलम में, फिर इधर 0 करना है, ठीक है, फिर इसको 1 बनाना है, फिर नीचे 0 करना है, फिर इधर 0 करना है, फिर इसको 1 बनाना है, फिर इधर 0, फिर इधर 0, ऐसे चल करके ये आपका चलते रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ये भी है। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, उसी फॉर्मेट से हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है, उसी फॉर्मेट से हम लोग इसको करना चाहते हैं और करेंगे भी, देखिए कैसे होगा। एक सेकेंड, ठीक, देखिए ये दे रखा है आपके पास, तो लीडिंग एलिमेंट यहाँ भी 1 है, 1 नहीं रहेगा तो आप आगे पीछे इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर प्लस माइनस करके उसको 1 बना लीजिएगा, ठीक है, ये 1 बना हुआ है, तो हम लोग कुछ नहीं करना, 1 बनाए, नीचे दोनों को 0 करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे R2 के प्लेस पे कि R2 माइनस R1 हो रहा है, और हम लोग लिखेंगे R3 के प्लेस पे R3 माइनस 5 इंटू R1, ऐसा बस हमको लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 3 और 6, फिर ये 1 माइनस 1 0, 3 माइनस माइनस प्लस 1 तो 4 हो जाएगा, और -3 और ये -3 तो -6 हो जाएगा, ठीक है, -4 और ये -6 तो माइनस का 10 हो जाएगा। फिर क्या हो गया, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 5 गुना इतना तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, फिर 3 माइनस 15 तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, फिर 11 और माइनस क्या 30, तो 11 माइनस यहाँ 30 कर लेंगे हम लोग, ठीक है, तो क्या मिलेगा, माइनस का 19 मिल जाएगा। ये आपका आ गया, आया। अभी अब हमको क्या करना है, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि इसमें सारा कुछ है। अब हम बोले कि जब इधर हो जाए, नीचे काम हो गया, तो आपको ऊपर तरफ काम करना है, ये वाला में इधर इसको 0 करना है, इधर वाला को 0 कर दिए ना, अब हमको ये वाला को 0 करना है। तो ये कॉलम है, तो करते लिखेंगे कि ये कॉलम 2 को लिखेंगे, कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 करने से तो ये 0, कॉलम 3 को लिखेंगे, कॉलम 3 माइनस 3 गुना कॉलम 1, और कॉलम 4 को लिखेंगे कि कॉलम 4 माइनस 6 गुना कॉलम 1। बस ऐसे लिखिएगा तो काम आपका हो जाएगा। तो क्या करना है, देखिए ये आ गया 1 0 0 तो पहले से है, -1 प्लस 1 0, और ध्यान रखेंगे ना बाकी कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि इसके इधर तो सब 0 है, तो एज इट इज़ लिख दीजिए ना, उतना सोचना नहीं है, या आप चाहे तो कैलकुलेट करिए। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3 माइनस 3 0, यहाँ 0, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि इसका इधर 0 है तो -6 ही होगा और माइनस का 12 भी होगा, फिर 6 माइनस 6 0, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। आप करके देखो, क्यों, क्योंकि देखो -10 और -6 गुना 0 तो 0 ही ना है इधर, तो ये यही रह जाएगा, और ये क्या आ गया, माइनस का 19 आ गया, ये आया, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाला को देखिएगा, अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ फिर 1 करना होगा हमको, क्या करेंगे यहाँ 1, तो 1 करने के लिए क्या करना होगा, 4 से डिवाइड ही कर दीजिए, यदि ज़्यादा समस्या है तो 4 से डिवाइड, तो हम लिख देते हैं R2 के जगह पे R2/4, तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 1 0 0 0 0, इधर 0, ये 1
और चूंकि R2 पूरा में कर रहे हैं, अच्छा R2 में नहीं करिए, कॉलम में करिए, ज़्यादा ईजी होगा। सॉरी, हाँ यहाँ कॉलम में भी तो कर सकते हैं, तो कॉलम में करने से चूंकि 8 है, ये 4 और ये 8 है, तो ज़्यादा ईजिली कटेगा। तो ये क्या होगा, हम लिखते हैं कॉलम 2 के जगह पे 1/4 कॉलम 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा और ये आपका ये 2 हो जाएगा और ये -6 और ये माइनस का 12 और ये माइनस का देख लेते हैं, यहाँ पे -10 ही है और ये माइनस का 19 है। ऐसा हो गया, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक यदि ठीक है आपको, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में ये दिखेगा कैसे हमको, ठीक है, इसी पेज में बता देते हैं। देखिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक। यहाँ पे अब हमको क्या करना है ना, ये आपको हम ये छोटा करके भी दिखा देंगे, बाद में छोटा करके दिखा देंगे, ठीक है, अभी रहने दीजिए। देखिए अब क्या है ना, अब ये 1 है, ये हो चुका, इसका काम तो पूरा हो चुका था, ये 1 बन गया। अब हमको फिर नीचे पहले नीचे बनाएंगे, है ना, पहले इधर नहीं करिएगा, पहले नीचे काम करेंगे। तो हम लिखेंगे कि ये तो R3 है ना, तो R3 के प्लेस पे लिखिए R3 - 2 गुना R2, चूँकि अब ये R2 है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 0 तो है 0, ये 1 और ये -6 और ये -10 भी है, ये क्या आया 0, 2 - 2 0, -12 और प्लस का 12 तो 0, -19 और प्लस का 20 तो ये प्लस का 1 हो गया। यहाँ तक ठीक है, ये आपका हुआ। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर आप उस साइड करेंगे ना, ये बस ध्यान रखना, ये सीक्वेंस पकड़ के, इसका लिए थे इधर नीचे कर दिया, अब इधर करना है दोनों को। तो ये क्या है -6 से, तो लिखेंगे कॉलम 3 है ना वो, तो लिखेंगे कॉलम 3 की जगह कॉलम 3 + 6 गुना कॉलम 2, और एक लिखेंगे कॉलम 4 की जगह पे कॉलम 4 + 10 गुना कॉलम 2, ऐसे। तो ये लिख लीजिए, क्या मिलेगा 1 0 0 0 और क्या मिलेगा 0, ठीक है, ये 1 है और ये देखिए -6 + 6 तो ये 0, -10 + 10 तो ये 0, ये 0 ये 0 और कुछ तो बदलेगा नहीं, देख लीजिए, यदि हाँ होगा तो कॉलम 3 में बदलना। ये कॉलम 3 है पूरा तो नहीं बदलेगा, क्योंकि देखिए ना इसका कॉलम 2 में तो 0 है, और ये कॉलम 4 और इसका कॉलम 2 में तो वही 0 ही है, तो कुछ नहीं बदलेगा फिर, है ना। तो ये एज इट इज़ वो सब वही रह जाएगा 0 और ये 1। यहाँ तक ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या होना है। देखिए आप चेक करते हैं कि ये एक्लन में हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। देखिएगा यहाँ 1 बना था तो इसके इधर पूरा को 0 कर दिया, ख़त्म हो गया। फिर यहाँ 1 बना था, इसके इधर पूरा को 0 कर दिया, ख़त्म हो गया। अब अभी थोड़ा सा काम बाकी है, अभी पूरा काम हुआ मेरा नहीं है ना। अभी फिर क्या करना होगा, इसको 1 बनाना है। तो कैसे बनेगा, हम कर लेते नहीं है, कॉलम 4 और ये कॉलम 3 है, तो इंटरचेंज करते हैं, कॉलम 3 इंटरचेंज होगा कॉलम 4 से, तो ये मेरा हो जाएगा, देखिए 1 0 0 0, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं है, 0 1 और ये 0 0 है ना, ये 0, ये आ जाएगा 1 और ये 0 और ये 0, ठीक है। अब देखते हैं कि ये एक्लन फॉर्म नॉर्मल फॉर्म हुआ या नहीं हुआ। देखिए ये 1 बना, इसके इधर पूरा 0, फिर ये 1 बना, इसके इधर पूरा 0, फिर ये 1 बना, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इधर पूरा 0 हो गया। अब हम देखेंगे कि इसका ज़रा देख लीजिए ये है कितना, इसका रैंक क्या होगा। तो हम इसको नहीं लिख सकते ऐसे कि ये आपका आ गया कैसे, I3 0 के फॉर्मेट में आया ना। नॉन जीरो रो कितना है, 3 नॉन जीरो रो है, कितना है 3। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए आपका क्या हो गया, रैंक ऑफ ए हो गया 3। तो देखिए आपको जो कॉन्सेप्ट बताना चाहते थे बस इतना ही था, कुछ नया और नहीं जानना आपको इसमें, ठीक है। हम जो बताए हैं आप ये अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ऐसे PDF मिले ना मिले, लेकिन आप इसको नोट तो कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, इसके पहले जो हम लोग किए वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका नॉर्मल फॉर्म है, ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म। इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपको 8 या 8 नंबर वाला जो अभी पैटर्न है उसमें 8 में दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मल या इसी को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। बहुत इजी है, हाँ, बट आपको जो बात बोला जा रहा है वही ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं करना, हम बोले ना ये लीडिंग को 1 करेंगे, नीचे पहले 0 करेंगे, फिर इधर को 0 करेंगे, ठीक है। यदि कोई बच्चा ऐसा करता है कि वो क्या कर लिया ना,
ये 1 तो ठीक है, इसको इधर पहले 0 कर रहा है तो उसका आंसर नहीं आएगा, मिसमैच हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले काम किसका करेंगे, पहले हम लोग नीचे काम कर लेंगे, ठीक है, फिर ऊपर तरफ काम करेंगे। तो यही है आपका, ये 2 क्वेश्चन आपको हम बताएं, वो किस कॉन्सेप्ट पे, नॉर्मल या कैनोनिकल पे, ठीक है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ ये देख लीजिएगा। हम लोग जो 2 क्वेश्चन किए, ये आपका पहला क्वेश्चन ये था, तो ये दोनों क्वेश्चन जो हम लोग किए किस पे किए, नॉर्मल या कैनोनिकल पे, ठीक है। तो ये जो सेशन है, और घबराना नहीं है, बीच में आपका 1 सप्ताह का गैप इसलिए हुआ, दशहरा था इसलिए गैप हुआ। अब हम लोग रेगुलर चलेंगे, आपको वही अल्टरनेट डेज पे आपको क्लास मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग लीनियर अलजेब्रा कर रहे हैं एंड इसको करेंगे। और देखिए जो भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम चल रहा है, ऑफिशियली कुछ मिला नहीं है वैसा, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रहे, लेकिन वो तो ऐसे मतलब होता है ना कि अप्रॉक्सीमेशन बोला जाए या अनुमान जो बोला जाता है, अनुमान के अनुसार वही चलेगा, जो हम लोग चला रहे हैं यही होगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ेंगे, पहले लीनियर अलजेब्रा को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लास है इसी तरह आपको रेगुलर मिलेगा, और ये जो वीडियो है आप अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी जो है ये स्टार्ट ही हुआ है, जस्ट कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका कॉलेज में भी क्लास अभी स्टार्ट हुआ नहीं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग यही तक करेंगे।